ये क्वेश्चन अभी ALP CV2 का जो एग्जाम हुआ था, यानी 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट दे दी, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए और ये क्वेश्चन हो नहीं पाया। और ज्यादातर बच्चों को ये अब भी गलत लग रहा है। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन से भी किया जा सकता है, और ऑप्शन से ही सबसे बेस्ट मेथड है इसका करने का। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन में बोला है यश और उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है हमें, एक तो यश दिया है, यश को हमने मान लिया वाई। ठीक, यश के पिता दिए हैं, उसे मान लिया हमने एफ फादर। ठीक, यश का भी पुत्र दिया है जिसका नाम है सूरज, उसे मान लिया हमने एस। अब देखो मैं ऑप्शन से करवाऊंगा इसे। ठीक, अब इसने क्या बोला है कि सूरज की वर्तमान आयु निकालनी है हमें। तो सूरज की वर्तमान आयु निकालिए, अगर हम पहला ही ऑप्शन ले यानी 12 वर्ष, तो देखो इससे करके देखते हैं एक ऑप्शन मतलब ठीक है कि नहीं। सूरज की हमने वर्तमान आयु मान ली 12 वर्ष। ठीक, ये है प्रेजेंट एज, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये प्रेजेंट एज है इधर। तो मतलब इसमें बोला है कि जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर कब होगी, जब होगी तो उसके यानी कि उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु सूरज की 5 गुना हो जाएगी यश की आयु। ठीक, यानी कि 12 पंजे 60, 60 हो जाएगी। और तब 60 हो जाएगी तो उसके फादर की जो वर्तमान आयु है ये भी 60 हो जाएगी, इसने बोला था बराबर। अब इसने आगे क्या बोला है, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से बराबर, यानी कि तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। ठीक, तो वर्तमान आयु यानी कि यश की और उसके फादर की, उनका योग दिया था 90 वर्ष, इसका मतलब ये हो जाएगी 30। ठीक, यश की आयु 30। अब इसने क्या बोला है, देखो ये जो आयु है इसकी 30 वर्ष बाद हुई है 60, 30 वर्ष बाद, तो सूरज की आयु 30 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक, ये हो जाएगी 12 में 30 जोड़ेंगे 42, यानी 42 वर्ष। अब इसने क्या बोला था, यानी कि जो यश की आयु है उससे 12 वर्ष ज्यादा हो जाएगी सूरज की आयु, तो 12 वर्ष ज्यादा होगी, 30 में 12 जोड़ेंगे 42। इसका मतलब ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, यानी पहले ही ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप ऑप्शन से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो वो कैसे, मैं बताता हूं। ठीक, अब देखो बेसिक से कैसे करेंगे। इसने कहा है यश 3, मतलब यश दिया है हमें। ठीक, यश की आयु मान ली हमने एक्स, और यश के फादर दिए हैं। ठीक, उनकी आयु हमने मान ली एफ, वाई मान ली। ठीक, और हमें दिया सूरज, इसकी आयु मान ली हमने जेड। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, यश और उसके पिता की वर्तमान आयु है 90 वर्ष, ये वर्तमान आयु है। ठीक, मतलब यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी एक्स प्लस वाई जो दिया है हमें वो दिया 90 वर्ष। ठीक, अब आगे क्या बोला है, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। तो सूरज की जो वर्तमान आयु उसकी 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि उसकी 5 गुनी हो जाएगी ये। ठीक, 5 गुनी हो जाएगी कब, यानी कि जब उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यानी कि कह सकते हैं हम, हमें यश की तो आयु पता नहीं कितने वर्ष बाद होगी, तो हमने मान लिया एक्स है, इसमें हमने मान लिया ए वर्ष बाद हो जाएगी वो आयु, यानी ये। ठीक, और ए वर्ष बाद ही ये अपने पिता की वर्तमान आयु के बराबर भी हो जाएगी, यानी वाई के बराबर ये। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, यानी एक तो ये बन गई। ठीक, और एक ये बन गई, यानी ये दो इक्वेशन ये बन गई। और अब आगे क्या बोला है उसने, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। यानी यश की आयु आयु की वर्तमान आयु से, तो यश की आयु की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी सूरज की आयु। यानी सूरज की आयु थी जेड, ये कब, ए वर्ष बाद ही। यानी हमें तो पता नहीं, हमने ए वर्ष माना है कि ए वर्ष बाद होगी ये सब। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, ये बन गई। ठीक, तो इसमें कई सारी इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो यह है बिल्कुल इसका बेसिक मेथड, जो कि बहुत टाइमिंग ले जाएगा। तो ऑप्शन से ही किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। अब देखो चलो मैं इसे सोल्व भी करवाता हूँ। ठीक, यानी ये एक्स प्लस वाई दिया है हमें 90। ठीक,
अब देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, एक्स की यहाँ जेड है, ठीक, यहां से अगर हम जेड की वैल्यू निकालें यानी एक्स प्लस ए, यानी एक्स प्लस ए अपॉन पहुंच जाएगा यहाँ 5, तो ये आ जाएगी जेड की वैल्यू, ठीक। यहां से अगर ये जेड की वैल्यू आ गई, अगर इसे हम पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, यानी कि ये एक्स प्लस 12 इजिकल टू जेड की वैल्यू वो पुट करेंगे, यानी जेड की वैल्यू ये एक्स प्लस ए अपॉन 5 और प्लस ए, ठीक। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यानी इसे सोल्व करेंगे अगर हम, एक्स प्लस 12 इजिकल टू 5 इधर जाएगा, यानी एक्स प्लस 6a अपॉन 5, तो यहां से ये वाली इक्वेशन बनी। अब देखो अगर ए की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, यानी इसमें, यानी कि यहां करता हूं मैं इसे, एक्स प्लस ए की जगह हम यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी वाई माइनस एक्स, ठीक। तो ए की वैल्यू यहां रखेंगे, तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ए की वैल्यू थी वाई माइनस एक्स, ये और अपॉन 5, ठीक, वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, तो यानी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू, यानी 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, ठीक, यहाँ बचेगा एक्स प्लस अंदर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। इसे सोल्व करेंगे यानी कि 5x प्लस 12 पंजे 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6y माइनस 6x। अब देखो 5x इधर है माइनस के 6x, इधर आने पर हो जाएगा 11, यानी 11x, यानी एक ये है इधर आने पर माइनस का होएगा, तो ये जो इधर बचेगा हमारा 10x, ठीक। इधर 6y है, 6y इधर आने पर हो जाएगा 60, ठीक। यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 से 2 काट देंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 30। अब देखो एक इक्वेशन ये बनेगी एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक, और एक इक्वेशन ये रही एक्स वाई की फॉर्म में। अब यहाँ से हम इन दोनों को सोल्व करके, यानी इक्वेशन 1 इसे 2 मान सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, ये 5x, ये अगर इसमें नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक। और दूसरी इक्वेशन है ये 5x इज 5x इज इक्वल टू 3y माइनस 30। अब इन्हें सोल्व करेंगे, ठीक। x की वैल्यू यानी 5x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 90 माइनस वाई ये आ जाएगी, इसमें पुट कर दिया इज इक्वल टू 3y माइनस 30, ठीक। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 450 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y माइनस 30, ठीक। 5y इधर है, इधर जाने पर हो जाएगी 8y, 30 इधर है, इधर हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 3 8, ये हो जाएगा 480, ठीक। 8 से काटेंगे तो 8 6 48 यानी 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई 60, हमारी y की वैल्यू आ गई 60, और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 90 में से 60 जाएंगे 30, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, हमारे 2 मान निकल चुके हैं एक्स वाई के, यानी x 30 y 60, ठीक। तो कह सकते हैं हम x आया हमारा 30, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, यहाँ से निकालेंगे, यानी y 60 है, x 30 है, ठीक। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से 30, तो a भी हमारा आ गया 30, हमें निकालनी थी सूरज की आयु यानी z, ठीक। तो z कहाँ है, अब यहाँ पुट कर देंगे, यानी x की रखेंगे हम 30, ठीक, a की भी रखेंगे 30, और यहाँ 5z, ठीक, 30 और 30 60, और 5 आएगा नीचे, यानी कि 60 अपॉन 5, यहाँ आ जाएगी z की आयु, यानी इसे काटेंगे तो 12 बार, तो z की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12, ठीक। तो देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन है, यानी इक्वेशन सोल्व करने पड़ेंगी, तो इससे बेस्ट मेथड क्या था हमारा ऑप्शन, जो मैंने पहले बताया था। तो इस प्रकार करना था ये क्वेश्चन, ठीक।